ओम शांति। ओम शांति। आज हम जानेंगे शक्तिपात के बारे में। शक्तिपात, प्रकाश, यहाँ हम शक्ति देते हैं ना, तो शक्तिपात अर्थात अपनी शक्ति का हस्तांतरण करना। तो ये कई रूपों से हो सकता है। अगर हमारे पास पदार्थ है तो हम दूसरे को भोजन कराते हैं, लंगर चलाते हैं, दूसरों को कपड़े दान करते हैं, जरूरतमंदों को हर माह कुछ न कुछ पदार्थ दान करते रहते हैं। ये सब एक प्रकार का शक्तिपात है। हम जिस भी धार्मिक संस्था से जुड़े होते हैं उसको तन और मन और धन से यथाशक्ति सहयोग देते रहते हैं। यह सहयोग भी एक शक्तिपात है। अगर हमारे पास धन है तो हम स्व इच्छा से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और फ्री हॉस्पिटल खोल देते हैं या गरीब विद्यार्थियों की आर्थिक मदद करते हैं। तो यह भी शक्तिपात है। हम गरीबों लोगों को अपना मकान, प्लॉट, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि दान दे देते हैं। यह भी शक्तिपात है। जब जब प्रकृति की तरफ से कोई आपदा आती है तो हम मानवता की भलाई के लिए आगे आते हैं और बिना स्वार्थ के सहयोग देते हैं। यह सहयोग भी शक्तिपात है। स्थूल पदार्थों से जो हम दूसरों को सहयोग देते हैं ये पहले स्तर का शक्तिपात है। अगर यह न हो तो समाज नष्ट हो जाएगा। जब जब प्रकृति की तरफ से कोई आपदा आती है तो हम मानवता की भलाई के लिए आगे आते हैं ना। तो दूसरे स्तर का शक्तिपात है लोगों को रोजी रोटी कमाने की कला सिखाना। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कला होती है। संगीत कला, पाक कला, उपचार कला, इंजीनियरिंग की कला, टीचिंग की कला। अर्थात आप गायक हैं, अच्छे कुक हैं, इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं, अच्छे नर्तक हैं, पहलवान हैं, अच्छे कोच हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, किसान हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रचारक हैं। हम अपनी यह कला दूसरों को सिखाकर उन्हें रोजी रोटी के लायक बनाते हैं। ये दूसरी तरह का शक्तिपात है। हम सक्षम हैं और लोगों को रोजगार देते हैं। घर में, दुकान में, फैक्ट्री में लोगों को रोजगार देते हैं। यह भी शक्तिपात है। हम मेहनत करके अच्छी पढ़ाई से सरकार में उच्च नौकरी, आईएएस तथा आईपीएस बन जाते हैं तो सरकार हमें बहुत सारी शक्तियां देती है। इसे भी शक्तिपात कह सकते हैं। हम समाज सेवा करते करते पार्षद, महापौर, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाते हैं। इससे हमें अथाह शक्तियां मिल जाती हैं। इसे भी शक्तिपात कहते हैं। पवित्रता, योग साधना और सेवा करते करते जब हम आंतरिक रूप से योग्य बन जाते हैं तो ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न महापुरुष या भगवान हमें अपनी शक्तियां दे देते हैं। असल में यही वास्तविक शक्तिपात है जिसका बहुत बड़ा मंडन है, जिसको सिद्धियों के रूप में भी हम जानते हैं। भारत में शक्तिपात का बहुत गायन है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को दिव्य शक्तियां दी जिससे वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। प्रायः लोग गुरुओं से ऐसे दिव्य शक्तिपात चाहते हैं ताकि मेहनत न करनी पड़े और वे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। ये दिव्य शक्तियां संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके लिए मनुष्य को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती है। एक जिला की डिप्टी कमिश्नर वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास आईएएस जैसी डिग्री और निर्धारित अनुभव है। शक्तिपात की योग्यता हासिल करने के लिए अर्थात दातापन की भावना को विकसित करना। प्रत्येक मनुष्य में दातापन की कुछ न कुछ भावना है, तो हम जितना देंगे उतना हमें मिलेगा। जो गुण, जो शक्तियां मनसा वाचा कर्मणा देंगे, भगवान हमें उन सब चीजों से भरपूर करता जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले मनुष्य को हर क्षण या तो कुछ दे रहा है या ले रहा है। हमें हर पल मन द्वारा, मुख द्वारा, आंखों द्वारा, स्पर्श द्वारा विश्व का कल्याण करना है। बस यही योग्यता सिद्ध करनी है और हमारी हर शक्तियां सिद्ध हो जाएंगी। आप जब सब महसूस करते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे प्रभावित करते हैं या प्रभावित हो रहे होते हैं। यह प्रभाव जो अच्छाई के लिए प्रेरित करता है तो शक्तिपात है।
जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं और वह हमारे बारे में सोचता है। जैसे ही हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारा सूक्ष्म बल उसको जाता है। यदि हम कल्याणकारी सोचते हैं तो वह व्यक्ति शक्तिवान बनता है। अगर बुरा सोचते हैं तो वो श्रापित बनता है। हमें मन द्वारा सदा दूसरों का कल्याण करना है, यही शक्तिपात है। आंखों से सूक्ष्म प्रकाश निकलता है जिसमें मन की अच्छी व बुरी शक्ति भरी होती है। जिसको हम देखते ही या नेत्र संपर्क करते हैं उसमें हमारे विचारों की शक्ति चली जाती है। हमें सदैव आंखों द्वारा दूसरों का कल्याण करना है, यही शक्तिपात है। हम जो बोल बोलते हैं उसमें मन की शक्ति भरी होती है तथा वह शक्ति सुनने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों में चली जाती है। हमें सदा मधुर बोल बोलने हैं, यही शक्तिपात है। हमारे हाथों की उंगलियों के पोरों में शक्ति प्रभावित होती रहती है। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो सूक्ष्म विद्युत दूसरे व्यक्ति में जाती है, ये भी शक्तिपात है। बस हमें इन्हीं क्षेत्रों में विकसित करना है, अपने को संपन्न बनाना है, जिससे भी मिलो उसे अच्छा अनुभव हो। यदि आपको अच्छा महसूस होता है और हर समय खुशी रहती है, उत्साह रहता है, सबके प्रति प्यार उमड़ता रहता है, योग में बैठते हैं और ऐसा लगता है मैं धरती से ऊपर उठ गया हूँ। योग में झटके लगते हैं, योग में बैठते हैं और अपने आप आगे की तरफ झुक जाते हैं तो समझो आप पर ईश्वर का शक्तिपात हो रहा है। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति देता है। उसके भिन्न-भिन्न रूप हैं, परंतु हम उन्हें बस समझने की ज़रूरत है। हम जब लोग हमें दिल से प्यार देते हैं, दुआएँ देते हैं, दिल से शाबाश देते हैं, तो शक्तिपात है। इसका मतलब है कि ईश्वर हमें अपना प्यार मनुष्यों द्वारा दे रहा है। जब हमें योग में सुकून मिलता है, आँखें बंद होने लगती है, परमानंद मिलने लगता है, नींद आने लगती है, ये शक्तिपात है। योग में घूमता हुआ सफेद चक्र या तेज पुंज दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकाश हमारे शरीर में समाता जा रहा है। एक अजीब सा करंट दिमाग में महसूस होता है। जब योग में शरीर हल्का हो जाता है, हल्के हल्के झटके लगते हैं, ये सब लक्षण शक्तिपात के हैं। योग में एक घूमता हुआ सफेद चक्र या तेज पुंज दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकाश हमारे शरीर में समाता जा रहा है। एक अजीब सी करंट दिमाग में महसूस होती है। जब योग में शरीर हल्का हो जाता है, हल्के हल्के झटके लगते हैं, ये सब लक्षण शक्तिपात के हैं। जब ईश्वर हमें अपनी शक्ति देना चाहता है तब स्वतः ही मन में अच्छे अच्छे विचार या सम्मान चल पड़ते हैं। किसी विशेष स्थान की ओर कशिश होने लगती है और उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। अचानक किसी साधक या अच्छे लोगों का साथ मिलने लग जाना, हम वह हमारा जीवन ही बदल देते हैं। अचानक अच्छी पुस्तक मिल जाना और उसमें वही उत्तर होना जो हम खोज रहे थे। किसी हल्की वस्तु को उठाने लगता है कि वह आगे खिसक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें भगवान से विशेष शक्ति मिलती है तो वह उंगलियों के पोरों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, जिससे चीजें आगे आगे खिसक जाती है। ये मैंने महसूस किया है कि बीच में चीजें मेरे से उछल उछल के इधर उधर चली जाती हैं। अनजाने में किसी रोगी के रोगग्रस्त अंग पर हाथ का लगाना और रोगी का रोग ठीक हो जाना, उसका तनाव खत्म हो जाना, ये शरीर में प्रवाहित हो रही विद्युत के कारण होता है। जो भगवान की शक्ति से हमें प्राप्त होता है। रोग का अर्थ है ऊर्जा का प्रवाह में बाधा आना। साधक के संपर्क में आने से वह रुकी हुई ऊर्जा प्रभावित होने लगती है तथा रोग ठीक होने लगता है। डॉक्टर दवाई देते हैं, स्वस्थ सिर्फ भगवान ही करता है। अगर रोग ठीक नहीं हो रहा है इसका सीधा अर्थ है भगवान से शक्ति नहीं मिल रही। आप सिर्फ नाम के योगी हैं, मन कहीं और बातों में उलझा हुआ है। कई बार हमें अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। हम अपने मन को मार कर रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। वो भावना शरीर के किसी भाग में अटक जाती है और उस जगह विद्युत शक्ति का प्रवाह रुक जाता है। वहां से खून कम जाने लगता है। वहीं पर बीमारी पैदा हो जाती है। अपनी हथेली को उल्टा करके पीड़ित के अंग से थोड़ा ऊपर रखें। हथेली के निचले भाग को
हथेली के बीचों बीच परमात्मा बिंदु का ध्यान लगाएं। थोड़ी देर में झनझन या गर्मी महसूस होगी। यही शक्तिपात है। ऐसा हर रोज करने से रोग ठीक हो जाएगा। रेकी द्वारा उपचार करने का यही आधार है। रेकी अर्थात रोगी के ऊर्जा प्रभाव को संतुलित करने की तीव्र भावना। सारी शक्ति हमारे विचारों में है। दुनिया को पलट देने का जो दावा करते हैं वह सिद्धियों से नहीं, वास्तव में विचारों से है। आपकी नीयत, आपका ईमान, आपका व्यक्तित्व, आपका चिंतन, आपका चरित्र जिस स्तर का है उसे बदल दें। अभी तो मन में ऐसी छाप है, अपने को शरीर मानते हैं, छोटा आदमी, बीमार आदमी, कंगाल आदमी या अमीर आदमी मानते हैं। असल में हम आत्मा हैं। आत्मा न मानने से सारा गुड़ गोबर हो रहा है। अगर आपके शब्द में करुणा, पराक्रम और शौर्य जैसे गुण आ गए हैं तो ये शक्तिपात है। अपने प्रति अधिक प्रेम और सम्मान उपजे तो ये शक्तिपात का चिन्ह है। स्वाभाविक रूप से अपने संगी साथियों पर प्रति प्रेम उपजे तो ये शक्तिपात की निशानी है। भगवान को याद करने से शक्तिपात की पहली निशानी यह है कि मनुष्य की आवाज में मिठास आ जाता है, तुतलापन आ जाता है। वो जो भी उसे सुनता है वह बदलता जाता है। शक्तिपात अर्थात मनुष्य की आंखों में रूहानियत बढ़ जाती है। श्री गुरु नानक देव की तरह या ब्रह्मा बाबा की तरह आंखों में खुमारी आ जाती है। जिस पर भी वह दृष्टि डालेगा वह व्यक्ति बदलता जाएगा। शक्ति परमात्मा के बाद दूसरी सत्ता आत्मा की है। देव दानवों में से जो भी असाधारण बल सुना जाता है वह आत्मा का ही बल है। आत्मा की शक्ति अनंत है। प्रकृति पर आत्मा का स्वामित्व है। मनुष्य के विचारों और कार्यों के अनुरूप प्रकृति अपने को बदलती रहती है। संसार में मनुष्य की पाप वृत्ति भर जाती है और प्रकृति असंतुलित होकर अकाल, भूकंप, बाढ़, वर्षा, बीमारी आदि अनेक विपत्तियों में खड़ी कर देती है। तब मनुष्य के मन में सुकून बढ़ता है। तब विपत्तियां खड़ी कर देती है। और जब मनुष्य के मन में सुकून बढ़ता है तो यह प्रकृति के लिए शक्तिपात है। जिसे प्रकृति धन्य धान्य के स्रोत खोल देती है। प्रकृति में सब प्रकार की शांतिदायक परिस्थितियां उमड़ पड़ती है। सत्युग का स्वर्णिम वातावरण बन जाता है। किसी भूभाग में न्यायिक, शासक, धर्मात्मा, विद्वान और तपस्वी बढ़ते हैं तो यह भी प्रकृति के लिए शक्तिपात है, जिससे वहां का वातावरण परिवर्तन आ जाता है। व्यक्तिगत जीवन में भी यही बात है। अगर हम अच्छे विचार करते हैं तो वह स्वयं के लिए शक्तिपात है। आंतरिक स्थिति अर्थात विचारों के अनुसार ही स्वास्थ्य, यश, ज्ञान, धन और परिवार बिगड़ता है। दूसरे लोगों का सहयोग, असहयोग, प्रेम, विरोध भी किसी भी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के अनुरूप प्राप्त होता है। शिकायत करने की अपेक्षा उत्तम है अपने मन में आने वाले बुरे विचारों को हटा दें। लौकिक और पारलौकिक सफलताएं इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति अपना आंतरिक शक्तिपात अर्थात सुधार, निर्माण और विकास किस सीमा तक कर सकने में समर्थ है। शक्तिपात नहीं हो पा रहा तो इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष मानता है, चाहे उसमें कितनी भी कमी हो। वह दूसरों को सुधारना चाहता है, बल्कि खुद को नहीं। अपने में किसी प्रकार की कमी व बुराई समझ नहीं आती। अपने कष्टों का कारण दूसरे को समझता है। कोई कमी बताए तो उसी पे लाछन लगा देता है। प्रगति का पहिया घूमेगा कैसे? आध्यात्मिक प्रगति के लिए आत्मशक्तिपात करना होगा। अगर स्वयं पर रहम नहीं तो दूसरों पर आप मेहरबान कैसे बनेंगे? अगर आंखें बंद कर लेंगे तो आत्म प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। भगवान से शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आत्म सुधार की साधना करो अर्थात स्वयं पर अच्छे विचारों की शक्ति की बरसात करो। तभी तो ईश्वरीय शक्तिपात होगा। महान मन वाले लोग अपने विचारों पर विवाद करते हैं। मध्यम मन वाले वस्तुओं पर विवाद करते हैं। क्षुद्र मन वाले दूसरे व्यक्तियों पर बहस करते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके मन का स्तर क्या है। ईश्वरीय शक्तिपात से आप कितनी दूर हैं। स्वयं मानसिक शक्तिपात का सबसे अच्छा ढंग है, जब भी खाली हो तुरंत कुछ न कुछ पढ़ते रहो। तन, मन, धन, व्यवहार, साधना और लौकिक उन्नति से संबंधित पुस्तकें पढ़ते रहो तो यही शक्तिपात है। तो हमें ईश्वर की शक्ति पाने के लिए, जिससे कि सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, सबसे पहले अपने विचारों को बदलना है। अपने हर एक विचारों को चेक करना है। इसीलिए ईश्वर ने बनाया ये ट्रैफिक कंट्रोल का रूल
कि हर 1 घंटे में हम चेक करें, हमारी सोच किस तरफ जा रही है, कहीं किसी नाम रूप में तो नहीं फँस रहे। ईश्वर क्यों कह रहा है मुझे याद करो? किसी की देहधारी को देखेंगे तो उसके गुण और अवगुण देखेंगे और गुण से ज़्यादा अवगुण देखेंगे। लेकिन ईश्वर को देखेंगे तो बार-बार यही याद आएगा कि हे ईश्वर, तू तो प्यार का सागर है, तू तो दया का सागर है और वही गुण हमारे में समाते जाएँगे। यही शक्तिपात है। और जब हम इन शक्तियों से भर जाएँगे, तो सिद्धियाँ क्या, ईश्वर की सारी शक्ति हमारे अंदर समा जाएगी और हम बाप समान बन जाएँगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।